बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहेगा। इस सेशन में हम बात करेंगे कि हमें अगर नीट 2022 और 23 को क्रैक करना है, 2022 और 23 को क्रैक करना है, तो हमारे पास ऐसे क्या प्रूवन मेथड होना चाहिए जिससे हम नीट 2022 और 23 को क्रैक कर सकें। अगर आप 2021 के भी एस्पिरेंट हैं तब भी आपके लिए सहायक है। ये सारे प्रूवन स्ट्रैटेजी में शेयर करने वाला हूँ जो आपको अपने पढ़ाई के दौरान इसे उपयोग करके, अगर आप पढ़ाई के दौरान इसे उपयोग करते हैं तो वाकई आप सफल होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अगर नए हैं तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे लाइव क्लासेस देता रहता हूँ और बहुत सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे। रिवीजन सीरीज़ रहता है, PYQ सीरीज़ रहता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे सेशंस रहते हैं। तो पेपर और पेन निकाल लीजिए, पेपर और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आप खाली सुनेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं, तो आपको लिखना है। अगर आप नीट 2022 और 2023 को क्रैक करना चाहते हैं तो आज मैं प्रूवन तरीका बताऊंगा लिख के, और आप इसे लिखिए और हर एक वीक में इसे रिवाइज़ कीजिए। जैसे हम कंटेंट को रिवाइज़ करते हैं वैसे ही ये 2-3 पेज का आज मैं लिखूंगा और उसको रिवाइज़ करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना कैसे है। अब देखिए ज़रा, 2-3 चीज़ें हैं जो अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वाकई आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, वाकई आप 2022 और 23 में टॉप रैंक लेके आना चाहते हैं, वाकई आप 2022 और 23 में टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं। देखो, MBBS तो हर कोई कर लेता है जहां तहां कहीं से, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। अगर आप टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज से करेंगे तभी आपका बहुत मतलब कि स्टेटस इन्हांस होगा और एक स्टेटस सिंबल आएगा, ठीक है। तो टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़, इस पेपर पे सबसे पहले आप लिखिए ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज अपना लिखिए। जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उस पेपर पे लिख दीजिए। हो सकता है कि आपका एम्स ड्रीम हो सकता है MMC ड्रीम हो, या जो भी वॉटेवर जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले आप बड़े अक्षरों में ड्रीम मेडिकल कॉलेज अपने पेपर पे लिखिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका ड्रीम हमेशा आपके नज़रों के सामने रहे, ताकि उसको जो है हमेशा रिकॉल करें, वहाँ पे जाने की तमन्ना हमेशा जागृत रहे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाना चाहते हैं बट वहाँ इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे जाना है और कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले उस पेज पे आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड क्या चीज़ करना है, जब आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, टॉप रैंक प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अवॉइड, पहला चीज़ ये अवॉइड करना चाहिए कि अपने दिमाग से ये वर्ड निकाल दीजिए कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो सिर्फ आप क्लास 11th में का ही कंटेंट पढ़ेंगे। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ये फैक्ट है। आपको एक चीज़ में जान के हैरानी होगी कि आपने इधर आसपास चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा। उसमें आपने सुना होगा कि डॉक्टर के फैमिली में सारे डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ, मतलब मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है वैसे, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डॉक्टर की फैमिली में सारे लोग डॉक्टर होते हैं। उसके बेटे बेटी है ना, चाचा नाना काका, सारे लोग डॉक्टर होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी पूरी फैमिली डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश है, अलग अलग क्षेत्र में है। क्यों ऐसा, आखिर क्यों? उनको कैसे पता होता है कि उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? अब डॉक्टर, एक कोई डॉक्टर पेरेंट्स है जो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं और उनका बच्चा है जो 9th-10th में है अभी, या 11th-12th में है, तो उन लोग को कैसे पता चलता है कि हमें कैसे उस बच्चे को पढ़ाना है कि ये भी डॉक्टर बने? आज ये भी ज्ञान आपको मैं दूंगा, ताकि आपकी फैमिली भले ही डॉक्टर ना हो, जैसे मैंने जिस चीज़ से वंचित था मैं, कि मुझे मेरी कोई भी फैमिली में डॉक्टर नहीं है,
आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना ही मुझे कोई एक मेंटर मिला जो डॉक्टर हो। शायद अगर ये होता तो कुछ और बेहतर करता मैं। कम से कम ये वाला फैक्टर आपके साथ दोहराया ना जाए। मैं आज आपको सिखाऊंगा एज अ मेंटर, एज अ टीचर, कि आखिर ऐसा होता क्या है कि डॉक्टर के फैमिली में मेजॉरिटी ऑफ लोग डॉक्टर होते हैं। ये भी आज आपको मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो डॉक्टर के फैमिली में क्या होता है, उनको पता होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, कंपटीशन आर रियली टफ। तो उनकी प्रिपरेशन है, द प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। आपको सुन के बहुत ही अजूबा लग रहा होगा, बट येस, दिस इज अ फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली, जो फैक्ट बता रहा हूँ। दे प्रिपेयर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, दे प्रिपेयर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। वो हमारे जैसे नहीं होते कि जैसे तैसे 11th पास कर लिया, 12th में बोर्ड देना है तो बोर्ड के अनुसार हम पढ़ेंगे ताकि हमारे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएँ, और जैसे ही हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे दें तो फिर सोचे कि यार अब नीट की तैयारी करते हैं, चलते हैं कोटा, चलते हैं दिल्ली, चलते हैं मुंबई, और 2-3 साल तक कोटा में ही सड़ते रहते हैं, 2-3 साल तक दिल्ली में ही सड़ते रहते हैं, और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। फिर हम इस बात का वो देने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में डॉक्टर है ही नहीं, शायद हमारे किस्मत में डॉक्टर है ही नहीं। हमने तो मेहनत किया है, आपने मेहनत नहीं किया। जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त मेहनत नहीं करोगे तो फिर मेहनत का कोई फल नहीं है। अब सोचो आपने फसल लगाया है, जिस वक्त बारिश की ज़रूरत है, जिस वक्त फसल के अंदर पानी की ज़रूरत है, उस वक्त अगर बारिश ना हो और जब फसल पकने लगे उस वक्त बारिश हो, तो आप समझ रहे हैं बारिश वही है जो उस फसल को ग्रो करने में मददगार होता है, और बारिश वही है जो उस फसल को बर्बाद भी करता है। समझ रहे हैं? टाइम का फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है। वही बारिश फसल को ग्रो करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और वही बारिश फसल को बर्बाद भी करेगा। तो मेहनत अगर आप बाद में करेंगे तो उसका मतलब कि बर्बाद हो जाओगे। मेहनत अगर आप चाहते हो कि वाकई मुझे डॉक्टर बनना है तो आपका प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में अगर आप हैं तो अगर आप समझते हैं कि मैं पहले 11th क्लास को मजबूत बनाऊंगा और पूरे 11th को फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, बायो को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है या जो भी हैं, अच्छे से पढ़ूंगा ताकि मेरा 11th बहुत मजबूत हो जाए। जब मैं 12th में जाऊंगा तो 12th को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, उसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो भी सब्जेक्ट उसे करूंगा। बीच बीच में 11th को रिवाइज करते रहूँगा, और मैं ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एम्स या मौलाना आज़ाद या जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, टॉप रैंक प्रोड्यूस करूँगा। तो बेटा आप गलत फहमी के शिकार हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। यहाँ पे तो बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ जाते हैं, और तुम आप 11th में ही सिर्फ आप 11th पढ़ोगे, 12th में सिर्फ आप 12th ही पढ़ोगे, तो आप टॉप रैंक प्रोड्यूस कर पाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस सुनने में ही बहुत बेकार सा लग रहा है, यस और नो, इस सुनने में ही बहुत ही बेकार सा लग रहा है। कंपटीशन इस वक्त इतना हाई है जिसकी तैयारी जो है 9th, 10th, 11th से शुरू हो जानी है, ठीक है, जिसकी तैयारी 9th, 10th, 11th से शुरू हो जानी है, और आपने मान लिया है कि मैं 11th में हूँ तो 11th ही पढ़ूंगा, 12th में हूँ तो 12th ही पढ़ूंगा। तो बेटा तुम इस रेस से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ दिस रेस, ठीक है। आप रेस में हो ही नहीं, आप रेस में हो ही नहीं। बहुत सारे टीचर, कहने में बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत सारे टीचर आपको यही सलाह देते हैं कि बेटा अगर आप 11th में हो तो 11th को मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि 2 साल तक आप याद रखो, इतना मजबूत बनाओ कि 2 साल तक याद रहे, जब आप नीट देने जाओ तो याद रहे। अरे हम कल पढ़ते हैं, आज तो याद रहता ही नहीं है, 2 साल पहले कैसे याद रहेगा? है मतलब लॉजिकल चीज है। हमने कल क्या पढ़ा है वो आज तो याद रहता ही नहीं है, 2 साल पहले याद रहेगा, है ना? 2 साल पहले याद नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? 2 साल पहले कहीं नहीं याद रहने वाला है।
बहुत सारे टीचर ये भी बताते हैं कि आप 11th को मजबूत बनाओ, 12th को मजबूत बनाओ, आराम से एक साल ड्रॉप लेना और छोड़ देना। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी अच्छा विकल्प नहीं है। तो डॉक्टर की फैमिली डॉक्टर इसलिए बनती है क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। डॉक्टर की फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। मैं डॉक्टर हूं क्योंकि मैं बता सकता हूं कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है। आइए, कैसे? अगर आप क्लास 11th में हैं, तो ये भूल जाइए कि आप क्लास 11th में हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये भूल जाएं कि आप क्लास 12th में हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये भी भूल जाएं कि आप ड्रॉपर हैं। आपको भूल जाना है। आपका एक ही टारगेट है, वो है नीट। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए और वो है नीट। क्लास 11th एक महज एक जरिया है ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए 12th का। क्लास 12th एक महज जरिया है जिससे आपको ये पता चल जाए कि मतलब एक सर्टिफिकेट मिल जाए जिससे आप नीट में एलिजिबल हो जाए। 60% नीट में एलिजिबिलिटी होती है। क्या मतलब एक नॉर्मल एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी बोर्ड में 60% लेके आ सकता है। बिलो एवरेज भी एक बच्चा बोर्ड में 60% लेके आ सकता है और नीट में टॉप कर सकता है। आपने ऐसा बताइए, सीबीएसई में जो 99% लेके आते हैं, उनका फोटो छपता है अखबार में, क्या वो एम्स और मौलाना आज़ाद में पाए जाते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा, अपने करियर में नहीं देखा कि जो 99 वाले लेके आए हैं वो मौलाना आज़ाद और एम्स में पाए जाते हैं। कि उनका फ्रेम अलग होता है, उनका थॉट्स अलग होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। उनको जस्ट कि बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है, बिकॉज द एग्जाम इज डिफरेंट, द बोर्ड एग्जाम इज डिफरेंट, द नीट इज डिफरेंट। इसका जो परसिवरेंस है, उसका जो तैयारी का नेचर है, वो एग्जैक्टली डिफरेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो तो 11th 12th से ही तो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है? अच्छा, तो 11th 12th से क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे 99% वाले होते हैं, कहीं नहीं एम्स और मौलाना आज़ाद में पढ़े रहते हैं। पैटर्न इज इंटायरली डिफरेंट बेटा। चीज़ें इसी पे बेस्ड होती है, आधारित होती है, मैं मान के चलता हूँ, बट अलग होता है, ये पूरा अलग है। तो अगर आप 11th में हैं तो आपके लिए नीट एग्ज़ाम है। अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए प्रमुख एग्ज़ाम नीट है। ड्रॉपर है तो आपके लिए है ही है। ठीक है, तो आज से ये प्रण ले लीजिए कि अगर आप क्लास 11th में हैं, और एक चीज़ और भी बताइए, आप खुद से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप 11th में आए हैं, ठीक है, और आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, राइट, बायो की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, राइट, जिसमें आपने बहुत सारे एल्गी वगैरह, फंगस वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, वायरस पढ़ा। अगर वही क्लास 12th में आके ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मुझे आप बताइए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आपको अगर नहीं आए तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा? ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा चीज़ है, ठीक है, कौन सा, अगर आप बैक्टीरिया नहीं समझोगे तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा। अगर आप बताओ कि क्लास 11th का अगर प्लांट किंगडम आप सही से नहीं समझ पाओगे तो क्या आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ पाओगे 12th का? ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो प्लांट किंगडम अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसका रिलेशन जो है 11th से 12th का हो, एक्सेप्ट फ्यू। लास्ट में जो एंडोक्राइन वाला चैप्टर है जिससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत लेना देना है, एक्सेप्ट फ्यू, अदरवाइज सारा समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा। ऐसे ही फिजिक्स में भी है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है। और मान लो कि आपने वर्क एनर्जी पावर नहीं समझा तो क्या आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब रिलेशन है ही नहीं तो आप अपने आप को क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्यों रिलेट कर रहे हैं? ठीक है, कोचिंग वाला बोलता है कि नहीं 11th में पढ़े होते हैं, 11th पढ़ो। बेटा ये सारे जो होते हैं ना कोचिंग वाले, ये पैसा के लिए, उनको पैसा चाहिए ना। अगर आप 11th में ही रह के 12th में पढ़ना शुरू कर दोगे तो 12th जब पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो 1 साल का जो ड्रॉपर वाला पैसा है उसको कहाँ से मिलेगा बेटा? हैं, उनको तो पैसा चाहिए ना। जो ड्रॉपर वाला, देखो मुझे कहने में बिल्कुल ही हिचक, थोड़े भी 0.5%, 0.1% भी हिचक नहीं होती है, क्योंकि मैं आपके हित के लिए बात करता हूँ। जो है वो है, फैक्ट है। कोचिंग वाले इसलिए आपको रगड़ के रखते हैं कि नहीं बेटा 11th में ही पढ़ो, तुम्हारा बैच यही है, तुम्हारा बैच यही है, इसी में पढ़ो, 12th में आ जाओगे तो टांग तोड़ देंगे। ठीक है, तो तुम कहाँ 12th में पढ़ पाओगे? क्योंकि वो तुम्हें ड्रॉपर बनाना चाहेंगे, वो तुम्हें ड्रॉपर बनाना चाहेंगे ताकि उसको 1 साल और पैसा खींच पाए। ठीक है, ड्रॉपर नहीं बनना है हमें, ड्रॉपर नहीं बनना है हमें। एक ही बार नीट को क्रैक करना है, एक ही बार नीट को क्रैक करना है। सो व्हाट इज अ प्रूवन टेक्निक टू क्रैक द नीट इन वंस, राइट? यस। तो आपने ये समझ लिया कि चाहे आप कोई भी क्लास में हो, अगर आप क्लास 12th में हैं, अभी आप क्लास 12th में हैं, तो यू फोकस ऑन द नीट। तो आपके लिए क्लास 11th भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 11th का भी कंटेंट पढ़ना है, 12th का भी कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि आपको नीट एग्ज़ाम देना है। बोर्ड देना है, देना है नहीं देना नहीं पता, आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। अगर आप क्लास 11th में है तो आपके लिए क्लास 11th भी इंपॉर्टेंट है और इक्वली 12th भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नीट देना है, नीट देना है। क्योंकि अगर आप 12th में जब आएंगे तो 11th भी रिवाइज करेंगे, 12th भी करेंगे, 11th भी रिवाइज करेंगे, 12th करेंगे, और नीट में बेहतर अंक हासिल होगा आपका। ठीक है, तो बोर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बोर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आपका सपना डॉक्टर नहीं है तो यस, बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 80% से कम नंबर आएंगे, आपका कोई भी बीएससी एमएससी में दाखला नहीं होगा, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। डीयू के अच्छे अच्छे कॉलेज, हिंदू कॉलेज है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें आपका दाखला नहीं होगा। अगर आपका सपना डॉक्टर है तो आपका जो ट्रैक है वो अलग डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका ट्रैक जो है अलग डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। इसलिए डॉक्टर की फैमिली डॉक्टर बनती है, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका सपना डॉक्टर नहीं है तो यस, यू शुड फोकस ऑन द बोर्ड, यू शुड फोकस ऑन द क्लास 11th, यू शुड फोकस ऑन द क्लास 12th इंटायरली, ताकि आपका नंबर जो है 90% आए और आप बेहतर किसी डिग्री कॉलेज, बीएससी में, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो और आप बेहतर तरीके से बीएससी एमएससी करें। बट अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो बोर्ड इज़ नॉट योर प्रायोरिटी लिस्ट। आपके लिस्ट में सिर्फ नीट ही होना चाहिए। अगर आपका सपना बोर्ड रह जाएगा तो ये सपना छूट जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आप क्लास 11th में है, 12th में, आपका यही होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा क्लास 11th और 12th को कैटेगराइज कर देते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको कैसा आपका स्टडी प्लानर होना चाहिए, स्टडी प्लानर कैसा होना चाहिए, और क्लास 12th में है तो आपका क्या स्टडी प्लानर होना चाहिए, क्या स्टडी प्लानर होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो अगर क्लास 11th में है तो यू शुड फोकस ऑन क्लास 11th बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एज वेल एज यू शुड ऑल्सो फोकस, अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन तो भूल ही जाओ, किसी ऑनलाइन संस्था से जुड़े हैं और वहाँ पे क्लास 11th, क्लास 12th की क्लास चल रही है, तो यू शुड मस्ट अटेंड क्लास 12th का बायो, क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th का केमिस्ट्री। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। यस, दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा। ऑफलाइन में क्योंकि आप तो दिखाई देते तो अरे ये तो चिंटू है, चिंटू तो क्लास 11th में है, 12th में काहे बैठा है, निकालो वहाँ से, तो तुरंत वहाँ का जो इंचार्ज है वो निकाल देगा आपको। बट ऑनलाइन में तो पता ही नहीं है कि चिंटू कहाँ बैठा हुआ है। चिंटू 11th में भी है, 12th में भी है, ड्रॉपर में है, सबको रगड़ रहा है, सारे क्लासेस को ले रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। समझ रहे हो, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। सो अगर आप क्लास 11th में हैं तो यू शुड फोकस क्लास 11th एज वेल और क्लास 12th एज वेल। अगर आप क्लास 12th में हैं तो यू शुड फोकस द क्लास 12th एज वेल एज फोकस द क्लास 11th, पैरेलल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना समय कहाँ से आएगा? समय सबके पास होता है बेटा। जो टॉप रैंक करता है ना, 720 आउट ऑफ 720, भगवान उसको 48 घंटा नहीं देते हैं, उसको भी 24 घंटा ही देते हैं।
जब उसको 24 घंटा देते हैं और वो जब 720 लेके आ सकता है तो तुम नहीं लेके आ सकते हो। तो टाइम मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। इतना तो भगवान ने आपको क्रेनियल कैपेसिटी दिया ही है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो टाइम को आपको मैनेज करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आज से आपको प्रण ले लेना है, अगर क्लास 12th में है तो क्लास 11th भी पढ़ेंगे, क्लास 11th में है तो क्लास 12th भी पढ़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी आप डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर बनेंगे बट बहुत बुरा बनेंगे, बहुत लेट बनेंगे, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस सिनारियो में तो लगता ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो ये प्लानर है आपका, ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए, दूसरा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ बुक्स, सिलेक्शन ऑफ बुक्स, सिलेक्शन ऑफ टीचर एंड यस द सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी तो बना जा सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सेल्फ स्टडी से भी बना जा सकता है, बट आपका जो उम्र जो है ना, उम्र जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए बना नहीं है। बुरा मत मानिएगा बट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बुरा मान के भी करोगे क्या, वैसे तो जो फैक्ट है वो है। आपका जो उम्र है ना, वो सेल्फ स्टडी को करके और टॉप करना बहुत कम देखा गया है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट होते, मैच्योर होते, ज़िंदगी को समझ सकते थे, आपके घर परिवार के हालात को समझ सकते थे, तो शायद ये मैं लिखता ही नहीं। देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम, IAS IPS कैट, जिसमें इंस्टीट्यूट का उतना ज़्यादा भूमिका नहीं रहता है। इंस्टीट्यूट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको रिदम मेंटेन करने में मदद करेगा, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। बट अगर आपके अंदर जज्बा है, आप खुद से ही रिदम मेंटेन कर सकते हो, खुद से ही मोटिवेट रह सकते हो, तो येस द इंस्टीट्यूट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट येस एट योर एज दिस इज़ अ मैंडेटरी बेटा, ये तो स्टार है, इसके बिना फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज अ मैंडेटरी। आप लिस्ट उठा के देख लो, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं, करीब 98% स्टूडेंट दे ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। 2% इसलिए छोड़ देता हूं कि कुछ एक्सेप्शन हो भी सकते हैं, मैंने आज तक देखे नहीं है और मैंने इस चीज़ को एनालाइज भी नहीं किया, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो ये जरूरी है। बुक में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी माई बाप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, सब के लिए एनसीईआरटी इज माई बाप। खासकर केमिस्ट्री और बायो के लिए तो मतलब माई बाप, बहन बहन सब यही है बेटा, चाचा नाना काका सब। रही बात फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1-2 बुक आप अलग ले सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी से परे नहीं जाना है। बुआ जी के बेटी आज लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में और उसने कोटा के किसी इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ा है, तो उसका फोटो स्टेट करा के तुम पट पढ़ने मत लग जाना। हो सकता है कि बुआ जी की बेटी कोटा में गई थी और वहाँ के नोट्स को बेच के जलेबी खा गई और वही एनसीईआरटी पढ़ रही है, और आपको बेवकूफ़ बनाने के लो तुम पढ़ लो ये नोट्स, नोट्स लो, रंग बिरंगा नोट्स है, पढ़ लो। जो आलतू फालतू के कंटेंट है पढ़ने में बड़े, अरे भाई साहब हर्निया भी दिखा है, अरे सर्जरी भी दी दिया है, अरे वाह मजा आ गया, डॉक्टर बन गए, अरे इसका दवाई भी लिख दिया है, अरे वाह दैट्स ग्रेट गुड, कितना बढ़िया नोट्स, फोटो खींच के व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, देखो हम ऐसे नोट्स से पढ़ रहे हैं जिसमें सर्जरी दवाई वाई सब है, और वो भी दोस्त कह रहा भाई साहब हमको दे दोगे आधे दाम पे, आप खुश हो जा रहे वाह, और जब एग्जाम में आ रहा है तो मुंह बना के आ जाओगे, पंखा देख के आ जाओगे। सच्चाई को समझना है बेटा, सच्चाई को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो रेलेवेंट है उसको पढ़ो, जो ऑथेंटिक है उसे पढ़ो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, मेरी भी बुक है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे बुक है, बट ऑथेंटिक एनसीईआरटी ही है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टीचर, मार्केट में टीचर भी बहुत सारे हैं बेटा, देयर आर लॉट ऑफ टीचर जो मेरे से भी बेहतर करते हैं, सही में कह रहा हूँ। बायो मैं पढ़ाता हूँ, बट मेरे से भी बेहतर बायो पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ये वेरीफाई कर लीजिए कि आपको समझ
किस टीचर से आता है। अगर जिस टीचर से आपको समझ में आता है वही आपके लिए मसीहा है, वही आपके लिए भगवान है, वही आपके लिए सब चीज़ है, राइट। एंड यस, द सिलेक्शन इंस्टीट्यूट, जिस समय इस सेशन को देख रहे हैं आप, उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक है। और ऑफलाइन तो भूल ही जाओ, क्योंकि बंद ही है। ऑफलाइन क्या, घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इज ओनली द ऑनलाइन मीडियम एंड अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता भी हूँ और है ही है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है।